दोस्तों, मैं आपका इंग्लिश गुरु दीपक मेहता आज फिर आपके सामने एक्टिव पैसिव के टॉपिक को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम सेंटेंस के बारे में बातचीत करेंगे कि एक्टिव पैसिव के सेंटेंस को हम कैसे बदलते हैं। कुछ सेंटेंस हमारे सामने दिए हुए हैं, इन सेंटेंस को हम चेंज करेंगे। एक्टिव में दिया हुआ उसको हम पैसिव बनाएंगे। अब सबसे पहले हमको एक बात ध्यान रखनी है कि पैसिव जब बनाते हैं किसी भी सेंटेंस को, तो उसमें जो वर्ब जो होती है वो वर्ब क्या आती है, तो बी प्लस वर्ब थर्ड आती है। कौन सी वर्ब आती है, तो बी प्लस वर्ब थर्ड। और हमको जो भी सेंटेंस दिया है उस सेंटेंस की जो वर्ब है उस वर्ब को हमको बी प्लस वर्ब थर्ड में करना है। एक छोटा सा ट्रिक मैंने जब एक्टिव पैसिव के टॉपिक को पढ़ाया उसमें दिया हुआ है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो इज एम आर वर्ब थर्ड हो जाता है। आईएनजी फॉर्म जब भी आती है तो उसके साथ में जो भी हेल्पिंग ऑफ दी उसके साथ में बीइंग लग जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म जब भी आती है तो उसके साथ में जो भी हेल्पिंग ऑफ दिया हुआ उसके साथ में बी डब्ल्यू बीन हो जाता है और मॉडल के साथ में बी लग जाता है। ऐसा कुछ छोटा सा आपको ट्रिक बताई थी मैंने, उस ट्रिक के आधार पर हम सेंटेंस को बनाएंगे। यहाँ पे हमको सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस में ये हमारी सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमारा नियम कहता है कि सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो मैंगो डज नॉट लाइक है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो उसमें इज एम आर वर्ब थर्ड हो जाती है। तो हम करेंगे मैंगो इज नॉट लाइक्ड बाय राम। मैंगो इज नॉट लाइक्ड बाय राम। इस तरह से हमारा पैसिव का सेंटेंस बनता है। दूसरे सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ये हमारी ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे तो ए पेंटिंग is being made by him। अब यहां पर हमारा आईएनजी फॉर्म दिए थे, हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म जब भी आती है तो हमको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग, बीआईएनजी बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो हमने इज बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज किया हुआ है। उसी तरह से यहाँ पर सब्जेक्ट ये दिया हुआ, ये हमको वर्ब दिए और हमको ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो द प्लान has been mentioned by her। यहां पर हमको ध्यान रखना है कि जब भी हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखते हैं तो हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाता है। और ये सब्जेक्ट हमको शी दिया हुआ, इसको पीछे ले जाते हैं वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो शी का ऑब्जेक्ट हर होता है, तो हमने बाय हर के रूप में इसको बताया हुआ है। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो ईट वॉज नॉट हैंडल बाय मी। डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसका वॉज वर्ब प्लस वर्ब थर्ड हो जाता है। तो यहाँ पे नॉट दिया, हमने इसको नॉट को मेंशन किया, वॉज नॉट मेंशन किया हुआ है। Food was cooked by her yesterday। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, इसलिए हमने इसको was प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किया हुआ है। और yesterday टाइम है, फूड हमारा ऑब्जेक्ट है तो फूड को हमने आगे लिया हुआ है। उसी तरह से यहाँ पर I was writing a story, तो a story was being written by me। I was writing a story was being written by me। इस तरह से हमको ये was वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी दिया तो हेल्पिंग वर्ब बीइंग प्लस वर्ब थर्ड हो जाता है। Nobody had seen me here। यहाँ पे मी हमारा ऑब्जेक्ट है, उसको जब आगे ले जाएंगे तो आई बन जाएगा। ये हम आगे जब टॉपिक में पढ़ा हुआ उसमें दिया हुआ है। तो आई हैड, अब यहाँ नो बड़ी दिया तो नो बड़ी जो होता है उसमें वो हम हटा देते हैं। तो नो बड़ी का नो हमको हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना पड़ेगा। तो आई हैड नॉट बीन सीन। अब इसको बाय के रूप में हम लिखेंगे नहीं, इस सब्जेक्ट को बाय नोबडी नहीं करते हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसको बाय प्लस ऑब्जेक्ट में लिखा जाता नहीं है,
जैसे नोबडी, समबडी, एवरीबडी, ऐसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनको हम यूज करते नहीं है। ये मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो उसका हो जाएगा मॉडल बी और वर्ब थर्ड बाय राज। उसी तरह से ये मॉडल हैव वर्ब थर्ड, तो मॉडल हैव बीन वर्ब थर्ड हो जाएगा, तो इट विल हैव बीन डेकोरेटेड बाय हिम। इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा, इट विल हैव बीन डेकोरेटेड बाय मी। पीपल कट द ट्री, द ट्री, द ट्रीज। अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है। अब ये कौन सी फॉर्म है, तो ये हमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी अकेली नहीं आती, उसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ होता है, इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है ही नहीं। अभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है और सेकंड फॉर्म भी हो सकती है। हम इसको फर्स्ट फॉर्म मानेंगे, सेकंड फॉर्म नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि लोग पेड़ अभी भी काटते हैं, ऐसा नहीं भूतकाल में काटते थे, अभी भी काट रहे हैं, इसलिए इसको हम प्रेजेंट टेंस मानेंगे। द ट्रीज आर कट। बाय पीपल लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लोग ही पेड़ काटते हैं, जानवर पेड़ नहीं काटते, लोग ही काटते हैं, इसलिए बाय पीपल हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से हमने कुछ सेंटेंस को बनाया हुआ है, ये आपको थोड़ा सा मदद करेगा, आपको आइडिया देगा।